करो। सो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? उम्मीद कर रहे हैं बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जी जान लगाकर मन लगाकर पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो फिर से भाई हम लाइव आ चुके हैं। पहले सभी लोग जुड़ जाइए, तो हम वीडियो को शेयर कर देते हैं। सभी लोग जुड़ जाइए। बीच में थोड़ा सा फिर शॉर्ट्स में आ गए थे हम लोग, कोई बात नहीं। चलिए चलिए, बीच में हम लोग शॉर्ट्स में आ गए थे। हम जल्दी से शेयर कर देते हैं। आप सभी लोग जुड़ जाइए। सभी लोग जल्दी से पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए और सभी को जोड़ लीजिए। अब क्या सही आ रहे हैं? जल्दी बताइए। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। क्या अब सही आ रहा है? सभी लोग जल्दी से बता दीजिए कि यस सर, वीडियो अब सही आ रहा है, अब अच्छे से आ रहा है। सभी लोग हमको जल्दी से बता दीजिए, मैसेज करके बता दीजिए कि सर अब शॉर्ट्स में नहीं आ रहा है, सब कुछ सही है। सबको गुड मॉर्निंग, सबसे पहले सबको गुड मॉर्निंग। यस सर, ठीक है। अब हमको लगता है सबको, सबका वीडियो सही से आ रहा होगा, सबका अच्छे से आ रहा होगा, मुझे जहां तक लग रहा है। थोड़ा सा फ्लिप करना भूल गया था, भूल गए थे, जिसके कारण ऐसा हो गया। कोई बात नहीं, चलिए फिर से हम लोग लाइव आ चुके हैं। सभी लोग पहले जुड़ जाइए। सभी लोग पहले शेयर कर दीजिए वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा हो सके। जो जितने लोग हैं सभी लोग पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए। सभी बच्चे को शेयर कर दीजिए वीडियो। और ठीक है, गुड मॉर्निंग अमरेश, गुड मॉर्निंग सूरज, गुड मॉर्निंग सबको, किशन गुड मॉर्निंग, सबको सबको गुड मॉर्निंग। और आज देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या सर? जैसा कि आप लोग का बहुत दिन से सर डिमांड था, सर फिजिक्स भी पढ़ा दीजिए, सर केमिस्ट्री भी पढ़ा दीजिए, मतलब साइंस पढ़ा दीजिए सर। तो हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ चुके हैं क्या सर? अध्याय 1 प्रकाश का प्रवर्तन। आई होप आप सभी लोग पढ़ भी चुके हैं। मैंने ऑफलाइन में भी पढ़ाया है अपने ऑफलाइन बच्चों को, ऑफलाइन वाले बच्चों को। तो जो बच्चे, जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, उनका सभी का रिवीजन हो जाएगा एक बार, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ। ठीक है, सभी को अच्छे से आवाज आ रहा होगा। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी से पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। भाई वीडियो को शेयर कीजिएगा तभी क्लास चालू होगा, नहीं तो ऐसे क्लास चालू नहीं होगा। समझ में आया ना? जल्दी से चलिए, जल्दी से सभी लोग। क्या आप तैयार हैं फिजिक्स पढ़ने के लिए? आज जितने बच्चे तैयार है भाई, दिल बनाकर हमको भेज देंगे कि हाँ भाई आज हम तैयार हैं फिजिक्स पढ़ने के लिए। और आज बहुत ही मजेदार तरीके से हम लोग क्या पढ़ेंगे? फिजिक्स पढ़ेंगे। और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ कर फिजिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। फिर भी आप बोलिएगा कि सर हाँ फिजिक्स ऐसे पढ़ते हैं। अब आपको समझ में आएगा कि सर फिजिक्स कैसे पढ़ते हैं। बहुत बच्चे ऑफलाइन में हमसे पढ़े, वो भी जुड़े हुए हैं, ऑफलाइन वाले बच्चे। तो वो लोग पढ़े, वो लोग तो जानते हैं सर कैसे पढ़ाते हैं। और बाकी जो बच्चे नए हैं हमारे साथ, वो भी जान जाएंगे कि ठीक है सर कैसे पढ़ा जाता है फिजिक्स। ठीक है, सभी लोग जुड़ गए हैं, सभी लोग जुड़ गए हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है। चलिए, 9th क्लास के बच्चे भी जुड़े हैं, हमको जहां तक पता है कि भाई 9th क्लास के बच्चे भी ये क्लास कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोग को वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। हम लोग 2 लेक्चर से लगातार तीसरे दिन लाइव कर रहे हैं डायरेक्ट, और आप लोगों के साथ जुड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग हमको बता सकते हैं। ठीक है, चलते हैं चैप्टर को चालू किए करते हैं। ठीक है, चैप्टर को चालू किया जाए ना सभी लोग? चलिए चलिए, चैप्टर को आप लोग क्या करते हैं, हम लोग चालू करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग बताइएगा, सर यहाँ समझ नहीं आ रहा है या फिर कहीं समझ नहीं आएगा, तो वह हमको बता सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए। यस सर, चलिए चलते हैं चैप्टर 1 की तरफ, जो कि है प्रकाश का प्रवर्तन। और ये हमारा फिजिक्स है, जो कि हम लोग इसको क्या कहते हैं? इसको भौतिकी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? भौतिकी कहते हैं। तो सबसे पहले बाबू जानना ये जरूरी है, सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये उठता है कि सर ये चैप्टर कहां से आता है? तो सर ये चैप्टर फिजिक्स का पहला नंबर चैप्टर है। तो ठीक है भाई, पहला नंबर चैप्टर हम पढ़ लेंगे। क्या आपको पता है कि फिजिक्स कहते किसको है? पहले हमको यही बताइए, तो भौतिकी कहते किसको है? क्या आखिर भौतिकी किसको कहते हैं? पहले तो पता रहना चाहिए कि पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में यही उठना चाहिए कि सर भौतिकी है क्या? भौतिकी क्या है? सभी लोग कॉपी किताब निकाल लेंगे और हमारे साथ क्या करेंगे? लिखते हुए चलेंगे। ठीक, जितने 10th के बच्चे हैं सबका रिवीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सबका रिवीजन हो जाएगा कि भौतिकी है क्या। बीच बीच में कहीं स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा हिंदी में स्पेलिंग मिस्टेक मेरा हो जाता है कभी कभी। ठीक है, वैसे आप लोग बता सकते हैं मैसेज पे, सर यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक, तो भौतिकी है क्या, सबसे पहले आपके दिमाग में ये सवाल उठना चाहिए कि सर भौतिकी है क्या। तो देखिए, यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्राकृतिक में होने वाली घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। ये एक विज्ञान का शाखा, आप भी जानते हैं। यस सर, ये विज्ञान के अंतर्गत आता है। हम लोग विज्ञान का एगो पार्ट है फिजिक्स, और फिजिक्स में ये फिजिक्स, और इसी फिजिक्स को क्या कहते हैं हम लोग? कि एक भौतिकी है। यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक में होने वाली घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। ठीक, तो यही चीज हम लोग लिखेंगे कि, चलिए सभी लोग लिखेंगे इसका उत्तर की आखिर भौतिकी है क्या। तो भौतिकी, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है,
भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्राकृतिक में प्रकृति में प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। घटनाओं का अध्ययन करते हैं। सब लोग साथ में लिखेंगे, अध्ययन करते हैं। ठीक है। क्या है सर भौतिकी? भौतिकी विज्ञान की एक शाखा है। हम लोग विज्ञान बुक को हम लोग कितने भाग में बांटे हैं? 3 भाग में। सर एक भौतिकी हो गया, एक जीव विज्ञान हो गया, एक रसायन शास्त्र हो गया। एक और होता है जो कि आप बाद में पढ़िएगा, अब उसमें भी बांट दिया गया है, जैसे कि केमिस्ट्री को भी बांट दिया गया है, फिजिक्स को भी बांट दिया गया है, उसके बाद से फिर बायोलॉजी को भी बांट दिया गया है। लेकिन अभी हमको नहीं पढ़ना, हमको बस इतना जानना है कि विज्ञान को कितने भाग में बांटा गया है? सर 3 भाग में। एक तो हो गया भौतिकी, एक हो गया जीव विज्ञान, एक हो गया रसायन शास्त्र, जिसमें कि एक शाखा क्या आता है? भौतिकी। तो भौतिकी है क्या? तो भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। हमारे आसपास जो भी ये सब चीज प्रकृति है, जैसे सर ये हमारे पास ये बर्ड्स का डब्बा है, अगर जो हम इसको गिराए तो सर ये नीचे आके गिरेगा। ये क्या होगा? नीचे आके गिरेगा। अब गिराने देंगे ना तो टूट जाएगा। तो ये नीचे आके गिरेगा। तो ये प्राकृतिक में घटना हुआ। तो इसका अध्ययन हम किसके बारे में करेंगे? भौतिकी में करेंगे कि सर ये किसके वजह से गिरा, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरा। तो गुरुत्वाकर्षण बल किस चीज में पढ़ेंगे? हम लोग भौतिकी में पढ़ेंगे। ठीक। तो ये लाइट, जो हम लोग लाइट देख रहे हैं, हमारे ऊपर जो लाइट पड़ रहा है, प्रकाश जिसको कहते हैं, तो प्रकाश कैसे बना, प्रकाश का चाल क्या है, दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, ये सब प्राकृतिक की चीजें हैं और इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। समझ में आया ना? तो भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है। आई होप आप सभी लोग को समझ में आ रहा होगा। सभी को समझ में आ रहा है ना? वीडियो बहुत अच्छे से आपको दिखाई भी दे रहा है, मैं यहाँ पर खोल के रखा हूँ, कोई भी लैग वगैरह नहीं हो रहा है, सभी चीज अच्छे से आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, समझ में आया ना क्या है भौतिकी? भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्राकृतिक में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। प्राकृतिक में जो भी घटना होता है उसके बारे में क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। जैसे सर, जैसे में आप लोग लिख लीजिए, जैसे में सर, जैसे मौसम का बदलना, मौसम का बदलना, फिर क्या हो जाएगा सर? मौसम का बदलना, उसके बाद बादलों का बनना, बादलों का बनना, मतलब बादल कैसे बनते हैं, मौसम क्यों बदलता है, कैसे बदलता है। ठीक है। चंद्र और सूर्य ग्रह आदि, चंद्र के बारे में, सूर्य के तो बारे में और ग्रह के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर आदि लिख दीजिए, मतलब और सब बहुत चीज है जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक। अभी तो हम लोग जान रहे हैं कि फिजिक्स है क्या। तो आई होप आप सभी लोग को फिजिक्स के बारे में समझ में आ गया हो कि फिजिक्स कहते किसको है। जल्दी से इसको नोट आउट कीजिएगा, मेरे साथ ही लिखिएगा। ठीक है सर। फिजिक्स के बारे में तो हम लोग समझ गए। ठीक है, समझ गए ना फिजिक्स के बारे में? फिजिक्स क्या है? तो भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्राकृतिक में होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक। जैसे मौसम का बदलना, बादलों का बनना, ये सब कैसे होता है, इसी के बारे में अध्ययन हम लोग कहां करेंगे सर? हम लोग भौतिकी में करेंगे, फिजिक्स में करेंगे। ठीक है। ठीक है सर, अब तो हम भौतिकी समझ गए, लेकिन हमको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है सर? इस चैप्टर में पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ना है? प्रकाश का परावर्तन। सभी बच्चे जानते होंगे सर प्रकाश मतलब क्या होता है। जल्दी से हमको लिख कर बता दीजिए कि सर प्रकाश मतलब क्या होता है। प्रकाश मतलब क्या होता है? जल्दी से हम अभी तुरंत देखेंगे आपका कि सर प्रकाश मतलब होता क्या है। जल्दी से लिख दीजिए सर। फिजिक्स का सॉरी, प्रकाश का प्रकाश कहते कि मतलब प्रकाश क्या है वो हमको जल्दी से लिख के भेज दीजिए आप लोग। प्रकाश क्या है जल्दी से हमको क्या कर दीजिए, लिख कर भेज दीजिए। हाँ बच्चे लिखे सर फिजिक्स का जनक कौन है। आगे चलिए, आगे चलते चलिए, आगे हम लोग क्या करते चलेंगे? पढ़ते चलेंगे, टेंशन मत लीजिए, सब कुछ बताएंगे हम। फिजिक्स का जनक कौन है, फिजिक्स फिजिक्स क्यों क्यों पढ़ा जाता है ये तो बता ही दिए, क्यों पढ़ा जाता है, फिजिक्स है क्या, ये सब चीज बता ही दिए। सब कुछ बताएंगे। पहले हमको ये बताइए प्रकाश है क्या? प्रकाश है क्या? प्रकाश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जल्दी से हमको बता दीजिए सर, प्रकाश को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? जल्दी से, अभी तुरंत हम देखेंगे प्रकाश को इंग्लिश में क्या कहा जाता है।
हाँ सर, लाइट। बहुत बच्चे लिख के भेजे हैं सर, लाइट कहा जाता है, लाइट कहा जाता है। अच्छा, बहुत बच्चे कमेंट भी आ रहा है सर, फिजिक्स का जनक। अच्छा, लिख लीजिए भाई, भौतिकी का जनक। भौतिकी आप लोग लिख लीजिएगा, भौतिकी का जनक गैलीलियो गैलीली को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गैलीलियो गैलीली को कहा जाता है। एक प्रकार के वैज्ञानिक थे, इनके बारे में आप लोग पढ़िएगा भी। ये इनका बहुत ज्यादा नियम भी है, लॉ भी है निकाला हुआ, आगे हम पढ़ाएंगे भी। तो पहले आप लोग ये लिख लीजिए कि क्या सर, फिजिक्स का जनक किसको कहा जाता है? गैलीलियो गैलीली को कहा जाता है। गैलीलियो गैलीली को फिजिक्स का जनक कहा जाता है। भौतिकी का जनक किसको कहा जाता है? गैलीलियो गैलीली को कहा जाता है। समझ में आ गया ना सभी को? सर, फिजिक्स का जनक किसको कहा जाता है? ठीक है। यस सर। अब सर, आप बता रहे थे कि प्रकाश का परिवर्तन। अभी आप सर क्वेश्चन हम लोग से पूछे कि प्रकाश है क्या? प्रकाश क्या है? अगर जो कोई पूछ दे कि आखिर प्रकाश है क्या, ठीक, तो इसका उत्तर आप लोग क्या दीजिएगा कि सर प्रकाश किसे कहते हैं? तो सिंपल बोले तो प्रकाश एक ऐसी बाह्य भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम लोग कोई भी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे कि हम बताएं, अब प्रकाश नहीं रहेगा तो कोई भी चीज वस्तु को आप देख पाइएगा? प्रकाश नहीं रहेगा तो आप कोई भी वस्तु को नहीं देख पाइएगा, वो क्यों ना बाहर हो। मतलब कि जैसे आज आप अंधेरे कमरे में आ जाइए, और अंधेरे कमरे में आप कोई भी प्रकाश नहीं रहेगा तो आप कोई भी चीज नहीं देख पाते हैं। बहुत आदमी बोलता है सर हम लोग आंख की मदद से देखते हैं। ये बात सही है कि हम लोग आंख की मदद से देखते हैं, लेकिन आंख से भी कब देख सकते हैं? जब तक प्रकाश हो तभी तक। बहुत बच्चे बोलेंगे सर हम लोग तो रात में देख लेते हैं, तो चांद की रोशनी में आप लोग देखते हैं। अगर जो चांद ना हो तो रात में कुछ नहीं दिखाई देगा, एकदम पूरा अंधेरा हो जाएगा। तो जब तक प्रकाश नहीं रहेगा तब तक हमारी आंखें कोई भी वस्तु को देख नहीं सकती है। समझ में आया ना? जब तक सर, प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत, अच्छा हाँ, प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। बहुत अच्छी बात है। चलिए चलिए, पहले रिवीजन करते चलते हैं। सभी को पता है सर प्रकाश लाइट होता है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। कौन लिखे? अमरेश लिख के भेजा है सर, प्रकाश लाइट होता है। हाँ, बहुत अच्छी बात है सर, प्रकाश लाइट ही होता है। चलिए, प्रकाश क्या है? अभी हम लोग क्या बोले कि प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम लोग किसी भी वस्तु को क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। तो लिखेंगे क्या कि प्रकाश प्रकाश वह प्रकाश वह बाह्य भौतिक भौतिक कारक है जिसकी जिसके उपस्थिति में जिसके उपस्थिति में एक मिनट, जिसके उपस्थिति में जिसकी उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं देख पाते हैं। ठीक। तो प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में हम लोग किसी भी वस्तु को क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। प्रकाश नहीं रहेगा तो हम लोग कोई भी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। यस सर, प्रकाश के बारे में समझ गए। तो प्रकाश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी जान लीजिए। तो प्रकाश देखिए बाबू, एक प्रकार का ऊर्जा है। ये सब पॉइंट बना के लिख लीजिएगा क्या कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा समझते हैं ना? प्रकाश से हमको क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है, ऊर्जा मिलता है। देखिएगा लोग बोलता है कि थोड़ा धूप में भी रहो, विटामिन डी मिलेगा, विटामिन जो भी बोला जाता है, विटामिन सी, विटामिन डी मिलेगा आपको। आप लोग धूप में क्या कीजिए? रहिए। तो प्रकाश से हमको क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। आपको जब बायोलॉजी पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि प्रकाश से ही हमको ऊर्जा मिलता है, और प्रकाश की मदद से ही हम लोग कोई काम कर पाते हैं। समझ में आया ना? तो प्रकाश से हमको क्या मिलता है बाबू? ऊर्जा मिलता है। दूसरा चीज क्या है सर? दूसरा चीज भी लिख लीजिए। दूसरा पॉइंट क्या लिखवा दे सर कि यह निर्वात में भी गमन करती है। यह निर्वात में भी गमन गमन करती है। सर, गमन करना मतलब चलना। ठीक सर, लाइट चलता भी है क्या? हाँ, देखते ना, ऐसे ऐसे डांस कर करके चलता है। नहीं नहीं, वैसे नहीं चलता है लाइट। जैसे कि आप टॉर्च मारते हैं तो लाइट चलता है ना? हाँ। तो लाइट पर निर्वात में भी गमन करती है। अब बहुत बच्चे को कंफ्यूजन होगा कि सर निर्वात है क्या? जल्दी से हमको बता दीजिए निर्वात क्या है। हम चैट खोल के रखें, जो जो बच्चे को पता है निर्वात क्या है, हम उससे तुरंत उसका नाम भी लेंगे चैट में। जो बच्चों को पता है कि सर निर्वात क्या है, हम उनका नाम लेंगे। तो जल्दी से बता दीजिए निर्वात क्या है। ठीक, निर्वात क्या है, जल्दी से बता दीजिए। निर्वात आखिर कहते किसको है?
जो बच्चे एक वर्ड में आंसर दीजिए कि निर्वात क्या है, एक वर्ड में, पूरा लिखने का जरूरत नहीं, एक वर्ड में हमको आंसर दे दीजिए कि सर निर्वात क्या है। हम जल्दी से देख रहे हैं कि सर निर्वात है क्या, एक वर्ड में हमको क्या कर दीजिए, आप आंसर दे दीजिए। हम देख रहे हैं सबका चैट कि निर्वात है क्या। चलिए तब तक आप लोग लिखिए, हम बता देते हैं निर्वात क्या है। निर्वात एक ऐसा जगह है जहां कोई भी मैटर ना हो, मतलब कोई भी मैटर मतलब कोई भी वस्तु ना हो सर। इसका मतलब सर एगो कमरा ले लेंगे और कमरा में सारा सामान हटा देंगे तो निर्वात हो जाएगा? नहीं, वहां भी तो धूल कण होता है। आपका धरती पे निर्वात है ही नहीं। सर धरती पे निर्वात नहीं है, नहीं धरती पे निर्वात नहीं है। आप बाहर घूम रहे हैं सर, बाहर घूमते हैं तो इतना धूल का कण उड़ता है। निर्वात एक ऐसा जगह है जहां एक भी धूल का कण भी ना हो, समझ में आया ना? तो बोलिएगा सर मेरा घर तो बहुत साफ है, वहां एक को धूल का कण है, हो ही नहीं सकता है। हमेशा वायुमंडल में धूल का कण, हमेशा छोटा छोटा पानी का कण क्या करता है, उड़ते रहता है। प्रकाश ऊर्जा का स्वरूप देखिए। हाँ बहुत अच्छा। चलिए भाई बच्चे डिफिनेशन लिख के हमको भेज रहे हैं कि सर प्रकाश है क्या। ठीक है, जैसे अर्थ नहीं, सूरज जी बता रहे हैं जैसे अर्थ, अर्थ निर्वात नहीं है। अर्थ में निर्वात को नहीं बोल सकते। निर्वात आपको पाया जाएगा क्या, यूनिवर्स में, ठीक कहाँ, स्पेस में। जैसे आप धरती के बाहर चले जाइएगा तो वहां निर्वात मिलेगा, वहां ना धूल का कण है ना पानी का कण है, कुछ नहीं है, पूरा निर्वात एकदम, वहां कुछ है ही नहीं। तो निर्वात क्या है, वह निर्वात में भी गमन करते हैं, तो प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। इसलिए तो मैं कहता हूं कि आप लोगों को रिवीजन करना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। सर तीसरा पॉइंट बता दीजिए, तीसरा पॉइंट क्या होगा। तो तीसरा पॉइंट भी हम आपको बता देते हैं कि प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख किलोमीटर पर किलोमीटर पर सेकेंड। देखिए ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड में है, हम इसको किलोमीटर में बदलकर 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड लिख दिए है। प्रकाश की चाल निर्वात में इतना या इतना होती है। समझ में आया ना सर, प्रकाश की चाल निर्वात में, निर्वात कहां, जहां स्पेस, धरती पर नहीं, निर्वात स्पेस में। सर स्पेस में, अच्छा ठीक है, स्पेस में कहा, स्पेस में कहा, स्पेस में समझ में आया ना, वहां एक भी धूल का कण नहीं है, ठीक है। तो वहां पर कोई चीज को रोकने वाला नहीं है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे निर्वात में ही प्रकाश का चाल सबसे ज्यादा होता है, ये भी चीज लिख लीजिएगा बगल में कि सबसे ज्यादा चाल कहां होता है, निर्वात में। सबसे ज्यादा चाल, सबसे ज्यादा चाल कहां होता है बाबू, निर्वात में ही सबसे ज्यादा चाल होता है। सर निर्वात में सबसे ज्यादा चाल क्यों होता है, क्योंकि वहां उसको रोकने वाला कोई नहीं है, लाइट को। सर लाइट को धरती में भी तो कौन रोकता है, कोई नहीं रोकता है, रोकता है बहुत लोग, रोकता है बहुत लोग सर, नहीं, धूल का कण रोकता है। जैसे कि आपको पता है, जब देखिए बहुत स्पीड में जब हवा चलता है, मान लीजिए आप साइकिल लेकर जा रहे हैं, यहां से साइकिल चला रहे हैं आप, ठीक, साइकिल बना देते हैं बोले, कैसे बनेगा जी साइकिल। मान लीजिए ये साइकिल है, ठीक, साइकिल चला के आप जा रहे हैं, ठीक, और आगे से एकदम तेज हवा बह रहा है, तो आपको बहुत ज्यादा दम लगेगा साइकिल चलाने में, लगता है ना बहुत ज्यादा दम, कि सर जल्दी चल ही नहीं रहा है। और वही रहे कि आप इधर जा रहे हैं और हवा भी इधर से चले तो आप एकदम स्पीड में जाइएगा, लेकिन आप इधर से जा रहे हैं और हवा इधर से आ रहा है तो आपको चलाने में साइकिल को क्या लगेगा, बहुत ज्यादा दम लगेगा। निर्वात में प्रकाश का चाल बराबर हवा के चाल का, अच्छा नहीं, बराबर नहीं बोल सकते। निर्वात में प्रकाश की चाल बराबर हवा में प्रकाश की चाल, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बोलिएगा भी नहीं। जो भी लिख के भेज रहे हैं क्या, मिस वॉइस ओवर करके है नाम, लेकिन एक बात याद रखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल बराबर हवा में प्रकाश की चाल बिल्कुल नहीं होती है। हम लोग भले मान लेते हैं लेकिन बराबर हम लोग नहीं कह सकते हैं। अभी बताते हैं हम आगे, ठीक, आगे बताते हैं, सब कुछ सुनते चलिए, ठीक है। सर प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, और सबसे ज्यादा निर्वात में ही होता है। और हवा में पूछा जाए तो ये भी लिख लीजिए, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल हवा में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है।
सर आप अभी तुरंत बोले कि सर 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड दोनों को बराबर नहीं कहेंगे, निर्वात में और हवा में प्रकाश का चाल अलग अलग होता है। हाँ अलग अलग ही होता है, लेकिन थोड़ा सा वैल्यू से अलग होता है, इसलिए हम लोग दोनों को क्या मान लेते हैं, बराबर मान लेते हैं। हवा में प्रकाश का चाल और निर्वात में प्रकाश का चाल अलग अलग ही होता है, ठीक। हवा में प्रकाश का चाल और निर्वात में प्रकाश का चाल अलग अलग ही होता है। शायद आपको ये चीज नहीं दिख रहा है क्या यहाँ पर, 1 मिनट देख लेते हैं, नहीं आ रहा है। अच्छा इस चीज को आप लोग लिख लीजिएगा, समझ में आया ना, इस चीज को आप लोग लिख लीजिएगा। क्या है कि प्रकाश की चाल यहां पर तो दिख रहा है मेरे ख्याल से। तो आई होप आप सभी लोग क्या कर लिए होंगे, लिख लिए होंगे, ठीक है। तो ये क्या था कि प्रकाश की चाल हवा में कितना होता है, 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। अच्छा रोशन कुमार है मिसोबर से, ठीक है रोशन कुमार, ये बिल्कुल भी मत बोलिएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल और हवा में प्रकाश की चाल बराबर होती है। हाँ बराबर हम लोग मान लेते हैं, बराबर नहीं होती है। हम आपको हमेशा बताया, ऑफलाइन में भी, आप ऑफलाइन का स्टूडेंट है मेरा, हम ऑफलाइन में भी पढ़ा है आपको, तो हम ये नहीं बोले हैं बराबर होती है, हाँ बराबर मान लेते हैं, ठीक, लेकिन बराबर होती नहीं है। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, निम्नलिखित में किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक है, हवा दे देगा, निर्वात दे देगा, और कांच दे देगा, पानी दे देगा, तो हमेशा निर्वात में ही मारना है, ठीक। लेकिन अगर जो पूछा जाए कि निर्वात में प्रकाश की चाल या हवा में प्रकाश की चाल, तो दोनों को हम लोग बराबरे बोलेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और पॉइंट हमको लिखवाना है, इसको सभी लोग नोट कर लिए हैं कि नहीं, मेरे साथ सब लोग नोट किए कि नहीं, हम इसको रफ करेंगे जल्दी से, उसके बाद अभी और पॉइंट आपको लिखवाना है। और इतना समझ में आया कि नहीं, इतना में कहीं भी आपको प्रॉब्लम है तो हमको जल्दी से मैसेज करके बता दीजिए कि सर हमको यहाँ पर प्रॉब्लम है, ठीक। जल्दी से हमको बता दीजिए, तो हम सबका मैसेज देख रहे हैं अभी तुरंत, जल्दी से बता दीजिए इतना समझ आया कि नहीं। यस सर, किशन कुमार का मैसेज आ गया है कि यस सर हमको समझ में आ गया है। और बच्चे जल्दी से हमको मैसेज करके बता दीजिए कि आपको समझ में आया कि नहीं। हाँ कि कहाँ पर समझ में नहीं आया, ये भी हमको लिख के भेज दीजिएगा कि सर कहीं पर प्रॉब्लम है या फिर ये जगह हमको समझ में नहीं आया, वो चीज हमको लिख के भेज दीजिए। यस सर, यस सर, यस सर, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अच्छा स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हम थोड़ा सा साइड हट जाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो आई होप आप सभी लोग क्या कर लिए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। थोड़ा पानी है क्या उसमें? चले हो तो खांसी हो गया, जिसकी वजह से बीच बीच में पानी पीना पड़ता है। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लिया है ना इसका? सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं कि नहीं? हम इसका आपको ऐसे फोटो भेज देंगे, हम ग्रुप में इसका खींच लेते हैं फोटो हम, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, सभी लोग इसको नोट कर लिए होंगे आई होप। हम इसको रफ कर देना, सभी लोग जल्दी से मैसेज करके हमको बता दीजिए। देखिए टाइम नहीं है, हम इसको क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं। और समझ में आ गया या जो चीज नहीं समझ में आया है वो हमको लिख कर भेज दीजिए। शायद रोशन कुमार बोले हैं नो सर हमको समझ में नहीं आया है। क्या आपको समझ में नहीं आया है? और नहीं आया है तो प्लीज बोलिए कि नहीं समझ आया है, तो हम उसको आगे बताएंगे, ठीक। हम एक भी बच्चा को नहीं चाहते कि उनको ना समझ आए। ठीक है, यस सर, अच्छा ठीक है, समझ में आ गया है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलते हैं इसको रफ कर देते हैं, उसके बाद फिर क्या चलते हैं हम लोग आगे, चलते हैं आगे वाले पॉइंट पे लिखते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। सभी लोग नोट कर लीजिएगा और इसको बढ़िया से रिवाइज कीजिएगा बाबू। जितने भी 10th के बच्चे हैं उनका तो रिवीजन ही चल रहा है, और जो बच्चे 9th के हैं इसको जल्दी से लिखिए और इसको नोट कर कर हमको भेज दीजिएगा कि भाई हम फेयर में इसको नोट कर लिए हैं, हम देख लेंगे, ठीक। और सभी को याद करते चलना है, ठीक। बाद में बोझ बना के नहीं रखना है कि मैं बाद में याद करेंगे हम, ठीक है। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ 10th के भी बहुत बच्चे फंस रहे हैं। थोड़ा खांसी ज्यादा बढ़ गया है, कोई बात नहीं, चलिए चलते हैं, वैसे तो पढ़ा नहीं है। हाँ दूसरा चीज याद रखिए और पॉइंट लिखिए, चलिए पॉइंट लिखना चालू करते हैं, ठीक। ज्यादा बात नहीं करेंगे। क्या है सर कि प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा हमेशा सरल
रेखा में गमन करती है, गमन करती है। प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है हमेशा? सर हमेशा सरल रेखा में गमन करती है। सरल रेखा यानी सर सीधा रेखा में। देखिए हम सही बताए तो प्रकाश सीधा रेखा में गमन नहीं करती है। सर प्रकाश सीधा रेखा में गमन नहीं करती है? नहीं। पता है प्रकाश कैसे गमन करती है? कभी आप लोग नदी में ईंट फेंके हैं? यस सर, नदी में ईंट फेंके हैं। जैसे ये नदी है तो नदी में आप लोग ईंट फेंकते होंगे ना, जैसे ईंट गया तो नदी में ऐसे 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 रेत बनता होगा। क्या बनता होगा? रेत बनता होगा। समझ में आया ना? तो उसी तरह प्रकाश भी गमन करती है। उसी तरह क्या गमन करती है? प्रकाश भी गमन करती है। ठीक, तो सर आप यहां पर क्यों लिखे सरल रेखा में गमन करती है? प्रकाश एकदम इतना छोटा छोटा लहर में गमन करती है जिसके कारण हम लोग उसको सीधा रेखा मान लेते हैं। जैसे प्रकाश ऐसे ऐसे गमन करती है तो आप सर कैसे बोल सकते हैं सरल रेखा में गमन करती है? क्यों? क्योंकि ऐसे ऐसे गमन तो करती है लेकिन बहुत छोटे तौर पे, ऐसे ऐसे एकदम धीरे धीरे, एकदम एकदम धीरे धीरे, जिसकी वजह से वो एक सीधा रेखा ही लगता है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। हाँ बिल्कुल सही बोले कि प्रकाश हमेशा क्या करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट था। आपको बस इतना ही पॉइंट लिखिए, ज्यादा पॉइंट आपको लिखने का जरूरत नहीं है। हाँ, क्या आज मतलब कि इतना ही पॉइंट आप क्या कीजिए, लिखिए। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, प्रकाश के स्रोत के बारे में पढ़ लेते हैं कि प्रकाश का स्रोत क्या क्या है। इतना समझ में आ गया कि नहीं? सभी लोग जिसको जिसको समझ में आ गया जल्दी से हमको दिल बनाकर भेज दीजिए। जल्दी से हमको क्या कीजिए, वो दिल बनाकर भेज देंगे जिनको जिनको समझ में आ गया है। ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। जिनको जिनको समझ में आ गया है जल्दी से क्या करें, दिल बनाकर हमको भेज दे कि यस सर हमको क्या आ गया, समझ में आ गया है बढ़िया से। वैसे आई होप आप सभी लोग, हाँ सभी लोग दिल बना के भेज दिए भाई कि यस सर समझ में आ गया। बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे चलते हैं और आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है सर। सर आगे चलिए और आगे क्या करते हैं, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए मैथ पढ़ाते पढ़ाते हमको आदत हो गया क्वेश्चन सॉल्व करवाने का। आप भी लोग क्या बताए अब। चलिए, आप ही लोग के डिमांड पे लेके चले आए भाई आज फिजिक्स। आज तो ऐसे भी हम मैथ पढ़ाने वाले थे, शेड्यूल लगा हुआ था 6 बजे का। पक्का 6 बजे चेंज हुआ कि नहीं चलिए फिजिक्स पढ़ाना है, तो 10 मिनट में तुरंत अभी थंबनेल भी नहीं बना है। चलिए कोई बात नहीं, सब कुछ हो जाएगा। बस आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अब क्वेश्चन उठता है एक सर, अभी प्रकाश के बारे में और बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन अभी हमको बताइए कि प्रकाश का स्रोत क्या क्या है। प्रकाश के स्रोत क्या है, जल्दी से हमको बता दीजिए कि सर प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं। प्रकाश का स्रोत, प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं? स्रोत किसे कहते हैं? जल्दी से हमको बता दीजिए कि सर प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं। इसका उत्तर क्या होगा? हमको एक दो प्रकाश का स्रोत बताइए। तो प्रकाश का स्रोत क्या क्या है? एक दो प्रकाश का स्रोत बताइए कि सर प्रकाश का स्रोत ये है या फिर ये है। हमको जल्दी से बताइए कि प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं। एक दो प्रकाश का स्रोत बता दीजिए। 10th वाले बच्चे हमको जल्दी से बताएंगे, हम उनके उन्हीं का सुनने के लिए। बल्ब, सूर्य। हाँ बहुत अच्छी बात है भाई, रोशन कुमार लिख के भेज दें कि बल्ब होता है सर, सूर्य होता है। और क्या क्या होता है, जल्दी से बताइए कि सर और कोई चीज होता है तो। कोई बच्चे बोल नहीं रहे भाई। पता नहीं है क्या प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं, कि प्रकाश का स्रोत है क्या? प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य होता है। हाँ बहुत अच्छी बात है। चलिए प्रकाश का स्रोत क्या बोले थे कि प्रकाश का स्रोत सबसे बड़ा, प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है? सूर्य होता है। बीच बीच में आप लोग क्या करते हैं, सन। बहुत अच्छी बात है। चलिए सूरज कुमार भी लिख के भेजे सन होता है। आप लोग वीडियो को पहले शेयर भी कर दीजिए, ठीक है? सबसे ज्यादा पहले जल्दी जल्दी ग्रुप में व्हाट्सएप पे शेयर भी कीजिए। और चलिए सर प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं? जहां से स्रोत क्या होता है कोई भी चीज का स्रोत, हम बोलेंगे पानी का स्रोत क्या है, तो जहां से पानी आएगा वो पानी का स्रोत है। जैसे सर नल, नल पानी का स्रोत है। कल पानी का स्रोत है। कुआं पानी का स्रोत है। तालाब, नदी, समंदर, ये सब क्या है? पानी का स्रोत है। उसी तरह सर जहां से प्रकाश प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का स्रोत कहते हैं। तो एकदम सिंपल तौर पे लिखिए, वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। वह वस्तु, वह वस्तु जहां से
प्रकाश निकलती है, वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जहां से प्रकाश निकलेगी उसे प्रकाश का स्रोत कहेंगे। जैसे में सर, जैसे में हो जाएगा आपका, अभी तुरंत बोले सर बल्ब, क्या होगा? बल्ब हो गया। उसी तरह सर सूर्य हो गया। ठीक है, सूर्य से भी। हाँ, तो चलिए, थोड़ा सा लाइव इशू आ गया था पहले वाले लेक्चर में। चलिए फिर से हम लोग आ गए हैं। इसको इसको नए लेक्चर के तौर पे हम लोग क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे। देखिए बच्चों का कॉल आने लगा मेरे पास, 1 मिनट। हेलो, हो गया दोबारा देखो। भाई बच्चों का कॉल आने लगा मेरे पास कि सर क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। चलिए फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं, दोबारा कनेक्ट आ चुके हैं। शायद नेटवर्क प्रॉब्लम था जिसकी वजह से हम लोग क्या लाइव अचानक रुक गया। इशू हो जाता है बीच बीच में नेटवर्क का। अब नेटवर्क का क्या बोल सकते हैं, टेक्निकल इशू कभी भी आ जाता है बीच में। ठीक, तो सभी लोग जुड़ जाइए, तो सभी लोग फिर से जुड़ जाइए भाई। बीच में कितना बढ़िया भी हम लोग का चल रहा था लाइव, और बीच में फिर खराब हो गया। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं। मैं पहले वीडियो को क्या कर दूं, शेयर कर देता हूँ सबके पास। सभी लोग जुड़े, सभी लोग पहले आवाज सही से आ रही है नहीं आ रही है, हमको जल्दी से बता दीजिए कि सर अभी भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है किसी को। हमको लगता है नहीं आना चाहिए किसी को भी कोई प्रॉब्लम। नेटवर्क इश्यू के कारण ऐसा हुआ है, हमको पता चला भाई कि नेटवर्क इश्यू के कारण ऐसा हो गया। तो हमको नहीं लगता है कि अब किसी को कोई तरह का प्रॉब्लम आ रहा होगा। सभी लोग पहले वीडियो को शेयर कीजिए और सभी के पास पहुंचा दीजिए कि चलिए भाई हम लोग फिर से क्या आ चुके हैं, लाइव आ चुके हैं। ठीक है, नेटवर्क इश्यू के कारण ऐसा हो गया था। चलिए आगे चलते हैं और इसको क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं हम लोग भाई। अभी तो पढ़ ही रहे थे, अभी तो आधा घंटा ही हुआ था। ठीक है, 1 मिनट 1 मिनट। हेलो, हेलो। चलिए सभी लोग जुड़ गए ना? ठीक है, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, बच्चे लिख के भेज रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए आगे चलते हैं और क्या करते हैं, चालू करते हैं। सभी को पहले शेयर कर दीजिएगा और सबको जोड़ लीजिएगा। ठीक है, सभी को शेयर कर दीजिएगा वीडियो। चलते हैं आगे और इसके ऊपर चलते हैं। क्या है कि प्रकाश, अभी हम बता रहे थे प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करती है, और प्रकाश का स्रोत के बारे में बता रहे थे कि सर वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलती है वो क्या है, प्रकाश का स्रोत है। जैसे सर बल्ब हो गया, सूर्य हो गया, ये सब क्या है, प्रकाश का स्रोत है। ठीक है, ये सब क्या है, प्रकाश का स्रोत है। इसको जल्दी से आप लोग क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इसको जल्दी से आप लोग क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। हाँ चलिए, सभी लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए चलिए, इसको चलते हैं, क्या करते हैं, आगे चलते हैं। क्या है कि वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे बल्ब हो गया, सूर्य हो गया, मोमबत्ती हो गया इत्यादि, यहां से प्रकाश निकलती है वो तो क्या हो गया सर, प्रकाश का स्रोत हो गया। ये सभी चीजें क्या हो जाएगी, प्रकाश का स्रोत हो जाएगी। ठीक है सर, अब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, प्रकाश समझ में आ गया सर, प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं। अब देखिए, पदार्थ भी 2-3 प्रकार के होते हैं। कोई भी पदार्थ, जैसे कि जिससे प्रकाश निकल रहा है, हम बोलेंगे क्या इस बोतल से प्रकाश निकल रही है, तो आप बोलेगा नहीं सर, इस बोतल से प्रकाश कहाँ निकल रही है। लेकिन हम बोलेंगे कि एक बल्ब ले लेते हैं और बल्ब जलाएंगे, तो बोलेंगे क्या इससे प्रकाश निकल रही है, तो आप बोलेगा यस सर, इससे प्रकाश निकल रही है। जैसे सर, जैसे में आप ये ले लीजिए भाई, मेरे सामने ट्यूब रखा हुआ है, ये ट्यूब हो गया, इससे प्रकाश निकल रहा है, यस सर, इससे प्रकाश निकल रहा है। तो वस्तु को 2 प्रकार में बांट दिया गया। कितने प्रकार में बांट दिया गया सर, 2 प्रकार में वस्तु को बांट दिया गया। ठीक है, कौन कौन सा सर, कौन कौन से प्रकार में बांट दिया गया। तो पहला हो गया एक आत्मदीप्त वस्तु और एक अदीप्त वस्तु। क्या हो गया, एक हो गया, पहले यहां पर लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि सर आत्मदीप्त वस्तु क्या होती है। आत्म क्या पूछा जाएगा कि सर आत्मदीप वस्तु क्या होती है। आत्मदीप वस्तु
क्या होती है? आत्मदीप वस्तु क्या होती है? तो देखिए दो प्रकार की वस्तु में बांटा गया, एक आत्मदीप्त और एक क्या होता है, एक आत्मदीप्त और एक अदीप्त। ठीक है, दो प्रकार के, एक आत्मदीप्त और एक अदीप्त। वैसे तो बहुत से प्रकार में बांटा गया है, लेकिन हम अभी हम दो प्रकार के पढ़ेंगे। एक हो गया आत्मदीप्त, एक हो गया अदीप्त। सर आत्मदीप वस्तु क्या है? सभी लोग लिखिए, आत्मदीप वस्तु क्या है? ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करे उसे आत्मदीप कहते हैं। ऐसा प्रकाश ऐसा वस्तु, लिखिए ऐसा, ऐसा वस्तु जो जो खुद प्रकाश उत्सर्जित करे, क्या करे? जो स्वयं प्रकाश क्या करती है? उत्सर्जन करती है, उत्सर्जन करे, उसे क्या कहते हैं? आत्मदीप वस्तु कहते हैं। आत्मदीप वस्तु कहते हैं, उसे क्या कहते हैं सर? आत्मदीप वस्तु, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कहते हैं। ठीक, तो ऐसा वस्तु जो खुद प्रकाश उत्सर्जित करे उसे आत्मदीप वस्तु कहते हैं। जैसे सर, जैसे में कौन सा वस्तु अपने से प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो सर बल्ब हो गया, बल्ब तो खुद से प्रकाश निकालती है। सर मोमबत्ती बोल सकते हैं, मोमबत्ती भी तो खुद से प्रकाश निकालती है, इत्यादि। वैसा वस्तु जो स्वयं से प्रकाश उत्सर्जित करे उसे क्या कहते हैं? ऐसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करे उसे क्या कहते हैं? आत्मदीप वस्तु कहते हैं। सर कितना टाइम लगेगा? अभी पढ़ लीजिए भाई, जितना टाइम तक हम पढ़ा रहे हैं, बीच में देखिए रहे लैग आ जा रहा है, बीच में कोई प्रॉब्लम हो जा रहा है। ठीक है, देख ही रहे हैं कि बीच बीच में सर प्रॉब्लम आ जा रहा है, तो जिसके कारण कुछ प्रॉब्लम हो जा रही है। तो अभी जितना देर पढ़ा रहे हैं उतना देर आप लोग क्या कर लीजिए? पढ़ लीजिए। ठीक है, इसको जल्दी से लिखिए कि आत्मदीप वस्तु क्या है? ऐसा वस्तु जो खुद प्रकाश उत्सर्जित करे उसे क्या कहते हैं? आत्मदीप वस्तु कहते हैं। समझ में आ रहा है? ऐसा वस्तु, ऐसा वस्तु जो खुद प्रकाश उत्सर्जित करे। जैसे सर, जैसे ये भाई ट्यूब हम दिखाए थे आपको, ट्यूब क्या करती है? खुद प्रकाश उत्सर्जित करती है, तो क्या हो जाएगा? आत्मदीप वस्तु हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया ना? समझ में आ गया तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में दिल बना दीजिए कि यस सर हमको आत्मदीप वस्तु समझ में आ गया है। ठीक है, जल्दी से कमेंट में क्या करेंगे? दिल बना दीजिएगा कि सर आत्मदीप वस्तु हमको समझ में आ गया है। दूसरा पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन कि सर अदीप्त वस्तु क्या होता है? क्या होता है अदीप्त वस्तु? तो आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए। ठीक, इसको क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। हम थोड़ा सा साइड हटते हैं, आप लोग क्या कर लीजिएगा? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम थोड़ा सा साइड हट रहे हैं। चलिए सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, इसको क्या करते हैं? रफ करते हैं और फिर आगे चलते हैं। मैं तो कहूंगा सभी लोग कॉपी निकालिए और साथ में लिखते चलिए। स्क्रीनशॉट लेने का झमेला ही नहीं रहेगा, बाद में लिखिएगा। अभी लिखिएगा तो समझ में भी आएगा। ठीक है, वैसे भी मैं ज्यादा फास्ट पढ़ा नहीं रहा हूं, जिससे आपको क्या हो, थोड़ा भी प्रॉब्लम हो। इतना फास्ट में पढ़ा रहा नहीं हूं। ठीक है सर, बात तो सही बोले आप, ज्यादा फास्ट तो आप पढ़ा रहे नहीं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और अगला जो चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है सर? अगला जो चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा आत्मदीप वस्तु। क्या पढ़ने वाले हैं सर? अब पढ़ने वाले हैं हम लोग अदीप्त वस्तु। अभी तक क्या पढ़े थे सर? आत्मदीप पढ़े थे, अब पढ़ेंगे अदीप्त वस्तु। क्या पढ़ेंगे सर? जो हमारा अब रहेगा वो रहेगा अदीप्त। अदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? ऐसा करके आपके पास क्वेश्चन आएगा कि सर बताइए कि अदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? क्या कि अदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? ऐसा करके आपके पास क्या आ जाएगा सर? क्वेश्चन तो हमारे पास आ जाएगा कि अदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, लेकिन बताएंगे कैसे? तो लीजिए, ऐसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश ना निकाले उसे क्या कहते हैं? अदीप्त वस्तु कहते हैं। इसका उल्टा डायरेक्ट आत्मदीप का उल्टा अदीप्त होगा। वैसा वस्तु, वैसा वस्तु जो खुद प्रकाश, ऐसा वस्तु जो खुद प्रकाश ना उत्सर्जित करे, ना निकाले, ये भी लिख सकते हैं, ना निकाले, उसे उसे क्या कहते हैं? अदीप्त वस्तु कहते हैं। अदीप्त वस्तु कहते हैं।
उसे क्या कहते हैं सर? अदीप्त वस्तु कहते हैं। ऐसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश ना निकाले उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सर, जैसे क्या हो जाएगा तो लिख लीजिए। जैसे में हम लोग क्या लिख सकते हैं सर? जैसे में आप लोग लिख लीजिए टेबल लिख लीजिए सर, टेबल हो गया। और क्या हो गया सर? पेन हो गया। और क्या हो जाएगा सर? आप लोग टेबल पेन कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी चीज आपके मन में आए। ठीक, पेपर लिख लीजिए, पेपर हो गया सर। तो ये सब वस्तु, ये सब जो वस्तु है ये खुद से प्रकाश नहीं निकालती है। हम बोलेंगे कि सर ये पेन है, ये मार्कर है, क्या ये मार्कर खुद से प्रकाश निकालती है? तो आप बोलेगा नहीं सर, ये मार्कर खुद से प्रकाश नहीं निकालेगी कभी भी। ये मार्कर खुद से प्रकाश नहीं निकालती है, समझ में आया ना? और टेबल हो गया, पेन हो गया, ये सब खुद से प्रकाश नहीं निकालती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अदीप्त वस्तु कहते हैं। इसलिए क्या कहते हैं? इसे अदीप्त वस्तु कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि सर अदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। ठीक है, अदीप्त वस्तु चंद्रमा हो गया, चंद्रमा भी बोल सकते हैं। देखिए बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर चंद्रमा हो गया। सर टेबल, कुर्सी, प्लास्टिक, हाँ कुछ भी बोल सकते हैं, पेंसिल बोल लीजिए, जो भी बोलिए। चंद्रमा लिख लीजिए। चांद, सर चांद तो प्रकाश निकालता है। सर स्टार, तारा भी तो प्रकाश निकालता है। नहीं, वो सब सूर्य से प्रकाश लेकर प्रकाश निकालते हैं, समझ में आया ना? तो वो सब क्या हो जाएगा? अदीप्त वस्तु में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? अदीप्त वस्तु में आ जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि सर अदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा पढ़ लेते हैं। पता चल गया ना वस्तु को कितने प्रकार में बांटा गया? सर वस्तु को दो प्रकार में, एक आत्मदीप, एक अदीप्त। आत्मदीप किसे कहेंगे? जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करे उसे आत्मदीप कहेंगे। समझ में आया ना? जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करे उसे आत्मदीप कहेंगे, और जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित ना करे उसे अदीप्त कहेंगे। समझ में आया ना? आत्मदीप का उदाहरण हो गया सूर्य हो गया, जलता बल्ब हो गया, जलती हुई मोमबत्ती हो गई। और अदीप्त का उदाहरण क्या हो गया? टेबल, पेन, पेपर, चंद्रमा, तारा, जुगनू, जो भी लेना है वो आप क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। समझ में आया ना? आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे क्या है सर? किरण के बारे में पढ़े थे कि किरण किसे कहते हैं। क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा बनेगा कि सर किरण किसे कहते हैं? किरण किसे कहते हैं? किरण किसे कहते हैं? दूसरा क्वेश्चन कि किरण किसे कहते हैं सर? सर किरण, किरण तो जाना पहचाना लग रहा है, मेरे बगल में बैठती है। वो किरण का बात नहीं हो रहा है, समझ में आया ना? वो किरण का बात नहीं हो रहा जो आपके बगल में बैठती है। ठीक, वो किरण का बात नहीं हो रहा। कौन सा किरण का बात हो रहा है सर? जो प्रकाश वाली किरण होती है ना, उस किरण की बात हो रही है। हाँ, प्रकाश की किरण की। तो किरण क्या है सर? जैसे कि आपको यहां से, मान लीजिए हम अभी पटना में बैठे हैं, तो हमको पटना से अगर जो हमको भागलपुर जाना है तो कैसे जाएंगे? तो बोलेगा सर ट्रेन से चले जाइएगा या फिर बाय रोड चले जाइएगा, रोड से चले जाइएगा। तो हम कैसे जाएंगे सर? रोड से जाएंगे। कैसे जाएंगे? रोड से जाएंगे। तो रोड से चले गए। वह वस्तु जिसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं हो, हाँ वो वस्तु जिसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं हो, जो स्वयं प्रकाश ना उत्सर्जित करे, उसे क्या कहते हैं? अदीप्त वस्तु कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम क्या बता रहे थे? किरण क्या है? तो जिस प्रकाश जिस पथ पे गमन करती है उसे किरण कहते हैं। सर प्रकाश जिस पथ पे गमन करते हैं उसे किरण कहते हैं, और हम लोग जिस पथ पे गमन करते हैं उसको रोड कहते हैं। एकदम सही बात बोले। हम लोग जिस पथ पे गमन करते हैं उसे क्या कहते हैं? रोड। और प्रकाश जिस पथ पे गमन करती है उसे क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। यस सर, समझ में आ गया। समझ में आ गया ना? किरण किसे कहते हैं? कि प्रकाश जिस पथ पे गमन करे उसे किरण कहते हैं। तो लिखेंगे कि प्रकाश, प्रकाश जिस पथ पर गमन करती है उसे किरण कहते हैं। उसे किरण कहते हैं। ठीक है, प्रकाश जिस पथ पे गमन करती है उसे क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। ठीक है ना? प्रकाश जिस पथ पे गमन करती है उसे किरण कहते हैं। प्रकाश जिस पथ पे गमन करती है उसे किरण कहते हैं। हाँ, बहुत अच्छा है, रोशन कुमार लिख के भेजे हैं सर। प्रकाश जिस पथ पे गमन करती है उसे क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए। सारे बच्चे गए कहाँ भाई? सारे बच्चे कहाँ चले गए? जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक, तो प्रकाश जिस पथ पे गमन करती है उसे क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। ठीक है सर, समझ में तो आ गया किरण। अब इसी पे एक निकाला है कि सर किरण पुंज किसे कहते हैं। क्या निकाला गया? कि किरण पुंज किसे कहते हैं? किरण पुंज किसे कहते हैं?
बस आप लोग रिलेट करते जाइए, आपको रिलेट करके पढ़ाएंगे। सर किरण पुंज किसे कहते हैं? अब एक बात बताइए, आप जिस पथ पे गमन करते हैं उसे रोड कहते हैं। हाँ सर, बात तो सही बोले, हम लोग जिस पथ पे गमन करते हैं उसे रोड कहते हैं। तो क्या इस भारत में या फिर पूरा वर्ल्ड में एक ही रोड है, उसी रोड के सहारे हम लोग सभी जगह चले जाते हैं? नहीं सर, ऐसा थोड़ी है। बहुत ज्यादा रोड है, कहीं कोई रोड, कहीं गली में रोड है, कहीं एनएच है, नेशनल हाईवे है, ठीक, बहुत सारा क्या है, रोड है, अलग अलग तरह का रोड है। कहीं देखते हैं, कहीं टूटने वाला टूटा हुआ रोड है, कहीं अच्छा रोड है, मतलब कि बहुत टाइप का, एक ही रोड नहीं है पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में बहुत रोड है, समझ में आया ना, एक ही रोड नहीं है। उसी तरह किरण भी एक किरण नहीं होता है। किरण जैसे हम रोड के समूह को क्या बोलेंगे? सर बहुत ज्यादा रोड, यही ना बोलेंगे, बहुत ज्यादा रोड है। उसी तरह किरण के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। पुंज कहते हैं। जितना भी किरण है, सब किरण के समूह को किरण पुंज कहते हैं। सर कुछ समझ नहीं आया, समझ लीजिए। किरणों का संग्रह, हाँ बहुत अच्छा बात है। किरणों का संग्रह, देखिए ये वर्ड गूगल से उठा के लाया गया है, किरणों का संग्रह। ये एकदम टॉपिक लग रहा है कि गूगल से उठा के लाया गया है। ठीक, एक साधारण बच्चा इसे वर्ड ऐसे आंसर नहीं दे सकता, किरणों का संग्रह। ठीक, किरणों के समूह संग्रह, हाँ बहुत अच्छी बात है भाई, जो बच्चे लिखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। सर करने के लिए समूहों को किरण पुंज कहते हैं, हाँ बहुत अच्छा बात है। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। जैसे कि हम आपको बता दें, जैसे कि यह हम टॉर्च बारे हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है, हम एक बार देख लेते हैं, आपको दिख रहा है कि नहीं, आपको दिख रहा है कि नहीं, हम देख ले। हाँ आपको दिख रहा है, जैसे कि ये एक टॉर्च बार है। तो आप बोलेगा सर आप टॉर्च तो बार दिए, अब यहां से क्या निकला है? प्रकाश निकला है। यहां से क्या निकला? प्रकाश निकला सर। यहां से क्या निकल गया? प्रकाश निकला। अब एक मिनट, हम लाइट बंद कर देते हैं, तब आपको दिखेगा। चलिए, आई होप आप सभी लोग को अब बढ़िया से दिख रहा होगा, मेरा चेहरा दिखे चाहे ना दिखे, बाकी सब कुछ दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हम लाइट बारे, तो यहां से क्या निकल रही है? प्रकाश निकल रही है। यहां से क्या निकल रही है? प्रकाश निकल रही है। अब ये प्रकाश जो है एक ही किरण पे गमन नहीं कर रही है, एक ही पथ पे गमन नहीं कर रही है, ये अनेक पथ पे गमन कर रही है। अब बोलिएगा सर हम यहां से अगर जो टॉर्च बारे हैं तो सिर्फ क्या एक ही पथ पे ये गमन कर रहा है? आप बोलिएगा नहीं सर, प्रकाश इधर भी जा रहा है, प्रकाश इधर भी जा रहा है। अब अगर जो हम यहां से टॉर्च मारेंगे किसी के चेहरे पर, तो सिर्फ चेहरा पर एक ही लाइट जाता है। जैसे कि आप लोग लेजर लाइट देखे होंगे, सिर्फ एक ही लाइट नहीं जाता है, वो अलग अलग प्रकार का लाइट जाता है, समझ में आया ना? तो इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, सब जगह लाइट जाता है। आप लेजर लाइट को देखे होंगे, लेजर लाइट भी जाता है सर, लेजर लाइट एकदम सीधा जाता है, वो एक ही किरण हुआ नहीं, उसमें भी अनेक किरण होती है, बस वो सीधा जाता है। जैसे हम टॉर्च मारे हैं तो टॉर्च का किरण इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, ऊपर भी नीचे भी, सब जगह जाएगा, छितरा जाएगा आगे चल के। तो अनेक किरण निकलती है। तो इसी किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। समझ में आया ना? इसी किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। और किरण पुंज के प्रकार भी होते हैं। ठीक है, किरण पुंज के क्या होते हैं? प्रकार भी होते हैं। तो किरण पुंज के 3 प्रकार होते हैं, ये भी लिख लीजिए कि किरण किरण पुंज के, किरण पुंज के, पुंज के कितने? तो 3 प्रकार होते हैं। किरण पुंज के कितने प्रकार होते हैं? सर 3 प्रकार होते हैं। और ये तीनों प्रकार के बारे में हम लोग अभी क्या करेंगे? जानेंगे। तीनों प्रकार के बारे में अभी हम लोग क्या करेंगे? जानेंगे। पहले इसको आप लोग क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, हम थोड़ा सा साइड हट जाते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ तो सभी लोग क्या कर लिए होंगे? स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक, सभी लोग क्या कर लिए होंगे? स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलते हैं आगे। ठीक है सर, किरणों के 3, किरण पुंज के 3 प्रकार होते हैं। किरण पुंज के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। चलिए इसको हम रफ कर देते हैं, पहले मिटा देते हैं। चलिए,
क्या करेंगे सर, किरण पुंज के प्रकार के बारे में जानेंगे कि किरण पुंज के कितने प्रकार होते हैं, और उन सभी के बारे में हम लोग अभी क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है सर, किरण पुंज के कितने प्रकार होते हैं, किरण पुंज के प्रकार, क्या पढ़ेंगे हम लोग, किरण पुंज के प्रकार। तो देखिए किरण पुंज के 3 प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं सर, 3 प्रकार होते हैं, और अभी हम तीनों प्रकार के बारे में जानेंगे। सर कौन कौन सा तीनों प्रकार होता है, जल्दी से हमको लिख कर भेजिए। चलिए बहुत ही पहले ही बच्चे भेज चुके हैं, ठीक है, बहुत बच्चे लिख के मुझे भेज चुके हैं भाई कि सर समानांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। हाँ बिल्कुल सही बोले आप लोग, क्या क्या सर, समानांतर किरण पुंज। पहला क्या हो जाएगा आपका, समांतर किरण पुंज, समांतर समांतर किरण पुंज, पहला क्या हो गया, समांतर किरण पुंज। दूसरा क्या होगा, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज सर। दूसरा हो गया अपसारी किरण पुंज। तीसरा क्या हो जाएगा, अभिसारी किरण पुंज। क्या हो जाएगा, अभिसारी किरण पुंज। क्या हो जाएगा, अभिसारी किरण पुंज हो जाएगा। ये 3 प्रकार के किरण के प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के किरण के प्रकार होते हैं। ठीक है, सभी को समझ में आए कि नहीं, हमको ये जल्दी से बता दीजिए। इसके आगे अभी हम नहीं पढ़ाएंगे, अब कल के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे पढ़ेंगे कि समानांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, इसके बारे में हम थोड़ा जानकारी दे दें आप लोगों को। सर आज के लेक्चर में हमने जाना कि फिजिक्स कहते हैं किसे कहते हैं, भौतिकी किसे कहते हैं, फिर हमने जाना प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश क्या है, निर्वात में कितना चाल होता है, हवा में कितना चाल होता है, कैसे सीधा रेखा में गमन करता है, ये सब चीज के बारे में जाना। फिर हमने पढ़ा प्रकाश का स्रोत, कि प्रकाश आता कहाँ कहाँ से है। ठीक, उसके बाद सर हमने पढ़ा कि प्रकाश वस्तु को 2 प्रकार में बांट दिया गया, एक आत्मदीप एक अदीप्त। ठीक, जिससे प्रकाश, जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करे उसे आत्मदीप, और जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित ना करे उसे अदीप्त कहते हैं। ठीक, उसके बाद हमने पढ़ा कि सर किरण किसे कहते हैं, तो हम लोग पढ़ा कि सर प्रकाश के पथ को किरण कहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े कि किरण पुंज किसे कहते हैं, तो प्रकाश के समूह को किरण पुंज कहते हैं। और किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, समानांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे इसके बारे में। हम इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है पीछे एक वीडियो आप बीच में कट हो गया है, तो उसको भी देख लीजिएगा। हम पार्ट 1 और इसको पार्ट 2 करके अपलोड कर देंगे। ठीक है, आप लोग बढ़िया से सब वीडियो को देख लीजिएगा, शाम तक इस पे थंबनेल भी लग जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक, आज के लिए बस इतना छोड़ते हैं। बस ये याद रखिएगा, समानांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अब ये तीनों क्या है, कैसे है, आप लोग एनसीईआरटी के बुक से पढ़ कर आइएगा एक बार, भारती भवन का किताब होगा उससे भी पढ़ कर आइएगा, फिर एक बार हम पढ़ाएंगे, पूरा बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी है, कोई ज्यादा भारी चीज है नहीं। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, आज भी प्रॉब्लम हो गया थोड़ा, क्या कर सकते हैं हम, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। नीचे कोई भी दिक्कत हो अभी जाइएगा तो कमेंट कर जाइएगा, जितने बच्चे जाएंगे अभी कमेंट कर जाएंगे सर, नीचे हम कमेंट करके जाएंगे। ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।